कल्प केदार मंदिर धराली। कल्प केदार मंदिर एक छोटा और अस्पष्ट लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्राचीन मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। भारत के उत्तराखंड राज्य उत्तरकाशी जिले के गढ़वाल हिमालय में हर्षिल से लगभग 3 किलोमीटर और गंगोत्री से 20 किलोमीटर पहले एक बहुत ही खूबसूरत से गांव धराली में स्थित है। जी हाँ, यह वही जगह है जहां सर्दियों में बर्फबारी होती है और यह जगह सेब और राजमा के लिए विश्व भर में मशहूर है। यह मंदिर धराली में भागीरथी नदी के किनारे स्थिर है। ये वही नदी है जो आगे चलकर गंगा नदी के नाम से प्रसिद्ध है। गंगोत्री राजमार्ग के किनारे एक छोटा सा द्वार है जो मंदिर तक जाने का रास्ता बताता है। नदी के ठीक विपरीत तट पर पहाड़ी पर मुखवा गांव में सफेद रंग का मुखीमठ मंदिर है। यह मंदिर देवी गंगा का शीतकालीन निवास स्थान है। जब गंगोत्री में गंगा मंदिर सर्दियों के महीनों के दौरान भारी बर्फबारी और दुर्गमता के कारण बंद हो जाता है, तो गंगोत्री से देवी गंगा की एक प्रतिकृति यहाँ लाई जाती है और यहाँ पूजा की जाती है। गंगा माँ की ये प्रतिकृति अप्रैल या मई के महीने में गंगोत्री में वापस आ जाती है और गंगा मंदिर गंगोत्री में पूजा जारी रहती है। कल्प केदार मंदिर के कपाट भी गंगोत्री धाम के कपाट के साथ खोले जाते हैं। वर्ष 2023 में धराली गांव वासियों द्वारा कल्प केदार मंदिर की एक समिति बनाई गई जो पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ यहां सेवा में लगे रहते हैं। कल्प केदार मंदिर की आरती रोज शाम को 6 या 7 बजे की जाती है और यहां पूजा धराली वासियों द्वारा ही की जाती है। ये लोग मुख्य रूप से राजपूत वंश से संबंध रखते हैं। अगर इस मंदिर के निर्माण की बात करें तो यह मंदिर महाभारत के प्रसिद्ध पांडवों से जुड़ा हुआ है और कहा जाता है कि इसका निर्माण मूल रूप से उन्हीं ने किया था। महाभारत युद्ध के बाद पांडव शिव की खोज में सबसे पहले यहाँ पहुँच गए थे और उन्होंने यहाँ इस मंदिर का निर्माण किया। इस मंदिर में लगे पत्थर पांडव द्वारा श्रीकंठ पर्वत से लाए गए थे जो धराली गांव के झिंडा बुग्याल से होते हुए लाए गए और वर्तमान में भी झिंडा बुग्याल के ऊंचाई वाले स्थान में इस तरह के पत्थर पाए जाते हैं। भगवान केदारनाथ का प्रसिद्ध मंदिर भी इसी मंदिर की तर्ज पर पांडवों द्वारा बनाया गया था। इससे ये साबित हो जाता है कि ये मंदिर केदारनाथ से भी पुराना है। वही कुछ लोगों का मानना है कि यह उन्हीं मंदिर समूहों में से एक है जिसे आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म के उत्थान की गरज से बनाया था। कुछ लोग मंदिर समूह में 240 मंदिर तक होना बताते हैं, लेकिन 1803 में आई प्राकृतिक आपदा के कारण भागीरथी नदी यहां से लगभग 20 किलोमीटर आगे सुखी से ब्लॉक होती हुई यहां तक भर गई और इन मंदिरों को अपने साथ डूबा या बहा ले गई। शेष मंदिर श्रीकंठ से निकलने वाली खीर गंगा की चपेट में आ गए। ये दिन धराली गांव के इतिहास में बहुत ही भयानक दिन माने जाते हैं। अब कुछ साल बाद साल 1945 में धराली के ग्रामीणों को गंगा नदी के किनारे मंदिर का शीर्ष भाग नजर आया। कौतूहल के साथ ग्रामीणों ने खुदाई शुरू की। लगभग 14 फीट की खुदाई के बाद कल्प केदार मंदिर समूह का एक समूचा शिव मंदिर सही सलामत सामने था। इस मंदिर को भी 19वीं शताब्दी की शुरुआत में खीर गंगा नदी में आई भीषण बाढ़ में बहा या मलबे में विलुप्त हुआ मान लिया गया था। ग्रामीणों द्वारा मंदिर तक जाने के लिए रास्ता बनाया गया और इतने सारे मंदिरों में से केवल एक मंदिर शेष रह गया जो वर्तमान में कल्प केदार मंदिर के नाम से जाना जाता है। भागीरथी और खीर गंगा का संगम स्थल धराली पौराणिक काल में श्यामप्रयाग के नाम से पुकारा जाता था, लेकिन 1869 में गंगा गौमुख क्षेत्र के भ्रमण पर निकले ब्रिटिश फोटोग्राफर सैमुअल ब्राउन द्वारा लिए गए फोटोग्राफ में कल्प केदार के मौजूदा मंदिर के साथ 2 अन्य मंदिर भी दिखाई देते हैं जो भगवान गणेश और माता पार्वती के मंदिर में जाते हैं। यह तस्वीर आज भी पुरातत्व विभाग के पास संरक्षित है। स्थानीय ग्रामीणों के घरों प्रतिष्ठानों में भी इस तस्वीर की प्रतिलिपि दिखाई देती है।
इस तस्वीर में भागीरथी नदी मंदिर के आज के बहाव की दिशा के विपरीत बहती दिखाई देती है। यानी जब यह तस्वीर ली गई उस समय नदी वहां पर बहा करती थी जहां आज उत्तरकाशी गंगोत्री हाईवे है। संरचना। कल्प केदार का मंदिर उत्तर भारतीय पहाड़ी शैली में निर्मित है। इसका आधार वर्गाकार है, जिसके गर्भगृह में शिवलिंग है। गर्भगृह के ऊपर एक ऊंचा वक्ररेखीय मीनार बना हुआ है। मंदिर के सामने वाले भाग पर एक मानवीय चेहरा अंकित है। यह भगवान शिव के उग्र सेवक काल भैरव का चेहरा है और इसके ऊपर हाथी और शेर की प्रतिमा मौजूद है। मंडप के सामने पानी से भरा एक चौकोर तालाब है। मंडप के निचले भाग गर्भगृह सहित पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है। मंदिर का दरवाजा तो दिखता है, लेकिन अंदर का शिवलिंग नजर नहीं आता। 1980 के दशक में मंदिर की आंशिक खुदाई की गई थी, लेकिन 6 से 9 फीट हिस्सा अभी भी पानी के अंदर है। ऐसा कहा जाता है कि साल में एक बार पानी निकाला जाता है। दैनिक पूजा के लिए जल से भरे तालाब के सामने एक छोटा पत्थर से बना हुआ शिवलिंग है। इस कुंड का मंदिर के बगल से बहने वाली भागीरथी नदी के साथ भूमिगत संबंध है और कुंड में पानी का स्तर भागीरथी के पानी के स्तर के अनुसार ऊपर और नीचे होता रहता है। वर्तमान में यहाँ साल भर हजारों टूरिस्ट और श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। यदि आप कभी हर्षिलधराली या गंगोत्री धाम आओ तो इस प्राचीन मंदिर के दर्शन जरूर करें। भगवान शिव के इस मंदिर में शांति और सुकून के साथ साथ आपको यहाँ इस मंदिर की अद्भुत संरचना को निहारने का मौका भी मिलेगा। साथ ही मंदिर के किनारे की और बह रही पवित्र भागीरथी नदी के जल का भी स्पर्श कर सकते हैं। यहाँ ठहरने की पूरी व्यवस्था भी है। धराली मार्केट में आपको लो टू हाई रेट के होटल और होमस्टे मिल जाएंगे। कल्पकेदार मंदिर के दर्शन आप 12 महीने कर सकते हैं। शिवजी का ये मंदिर सर्दियों में बर्फ से भी ढक जाता है।